और खबर पुणे से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुणे में हुए इंटरैक्टिव सेशन में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया। औद्योगिक विकास की गति को तेज कर प्रदेश को आर्थिक रूप से अधिक उन्नत और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से निवेश, अनुकूल नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारी व्यापारिक राजधानी इंदौर ने स्वयं को स्वच्छता की राजधानी के रूप में भी स्थापित किया है। पीतमपुर और मंडदीप प्रदेश ही नहीं, देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, फार्मा, पर्यटन, IT सहित सभी क्षेत्रों में सुगम और आकर्षक नीतियां विकसित की गई हैं। राज्य के विभिन्न अंचलों में निवेश प्रोत्साहन के लिए देश के शहरों में जाकर उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए गए हैं। पुणे का सत्र भी इसी क्रम की अगली कड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ किया। में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने लगातार मध्य प्रदेश के बाहर, अपने देश के राज्यों में भी और देश के बाहर भी जाकर के लगातार इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अलग अलग सेक्टर में प्रदेश को खासकर औद्योगिकरण के इस बड़े अभियान का एक हिस्सा बनाया। और पूना में मैं पिछले समय मुंबई, कोयम्बटूर, कलकत्ता और बेंगलोर गया, पूना आया हूं। 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब आ रहे हैं तो ऐसे हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे निवेशकों को जो जहां बड़े पैमाने पे उद्यमशीलता करते हैं वहां उनको आमंत्रित करें। आज पूना में 300 से ज़्यादा उद्यमियों से मिलने का मौका मिला। अच्छा कार्यक्रम हुआ। 1 to 1 भी 30 से ज़्यादा लोगों से हुआ है जो बड़े पैमाने पर निवेशक के रूप में आएंगे, जिनका हमारे प्रदेश के साथ पूर्व से संबंध रहा है। सम्मानित सुनील मेहता जी, फिरोदिया जी, जापानी कंपनी के मालिक, ऐसे कई लोगों के साथ भी दोबारा मिलने का मौका मिला। और ये सब भी इस पूरे अभियान का हिस्सा भी बन रहे हैं। नए निवेशकों को भी ला रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश से उनके बेहतर संबंधों को दोहरा भी रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे इस आग्रह के आधार पर बड़े पैमाने पर निवेशक आप लोगों के माध्यम से भी आ रहे हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश की क्षमता, युवाओं की बौद्धिक क्षमता, IT का सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, जिस भी सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार मिले, वो सारी इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में खड़ी हो। हमारे एक एक संभाग और संभाग के नीचे तक के क्षेत्र में जो विशेषता है और खास करके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो बेरोजगार युवा है, वो चाहे मिडिल हो, प्राइमरी हो या 12th के अंदर में कोई कारण से पढ़ाई छोड़ दी हो, उन सबको काम का, रोजगार का अवसर मिले और प्रदेश की बेहतरी में उनका अपना योगदान हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर अभियान हम चलाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सब कारण से जो हमने संकल्प किया है कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर से बेहतर होगी, ये उस दिशा के प्रयास है। 5 साल के अंदर न केवल डबल हमारा बजट होगा, बल्कि मध्य प्रदेश कोशिश कर रहे हैं कि देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।